क्या करें? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और उधर रामगोपाल वर्मा भी सैफई में इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आए और इस पर बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। क्या कुछ नेताओं ने कहा है। भूलने की कोशिश की तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ पाते, इसलिए न्याय के पथ पर चलिए। सत्ता के मद में कमजोर लोगों को धमकाने, डराने, उनकी जमीनों पर कब्जा करने, उनके मकानों पर कब्जा करने की आदतों को छोड़ दीजिए जो कर रहे हैं वो। वरना नेताजी ने कह दिया है बचोगे नहीं, और कार्रवाई शुरू हो गई कल से। ये सरकार केवल हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उल्टे राहत शिविरों में रह रहे पीड़ित परिवारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई कहता है कि वो पीड़ित नहीं, दंगाई हैं, भाजपा और कार्यकर्ता के एजेंट हैं, और कोई कहता है कि ठंड से किसी की मौत नहीं होती, अगर ठंड से मौत होती तो साइबेरिया के लोग जिंदा नहीं होते। ये कह करके चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब उन दंगा पीड़ित परिवारों का मजाक उड़ा रहे हैं। अधिकारी और प्रशासन जब असंवेदनशील होता है, संवेदनाहीन हो जाता है, तो इस तरह के बयानबाजी जो मुख्य सचिव ने की है उस तरह से होती है। केवल सर्दी का नहीं, जो आलम वहां है कैंपों में और उसके कारण बच्चों की मौत हुई और लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए माफी मांगने के बजाय अगर प्रशासन इस तरह के ये नजरिया पेश करेंगे तो निश्चित रूप से ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, भर्त्सना करने लायक है, और इसलिए हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन मौत हुई दुखद है। सरकार ने कमेटी गठित की। अब कुछ हो सकता है बीमार से मौत हुई हो, स्वाभाविक हुई हो, लेकिन सब मौत का हम लोगों को भी दुख है। अब भविष्य में न घटे इसके लिए सरकार ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए, कार्रवाई हो रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसपी शुक्ला जी, और हमेशा की तरह हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है, सूबे के लोगों पर चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन लगता नहीं कि शर्म और हया नाम की कोई चीज बची है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी का कोई मित्र हमारे साथ नहीं है, वो होते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी तक कोई बात मैं कहता था या भाजपा या बसपा या कांग्रेस के साथी कहते थे तो समाजवादी पार्टी उस पे दूसरा नजरिया अख्तियार करती थी। वो कहती थी भाई ये राजनीतिक विरोधी दल है, ये ऐसा बोलते हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी के मित्र कहते थे कि अमिताभ जी आप तो मुद्दे ऐसा ढूंढ के लाते हो जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए जी। लेकिन आज मैं अपनी चर्चा, इस पूरी बहस को रामगोपाल जी के बयान पर ही केंद्रित रखना चाहता हूं। रामगोपाल जी बसपा के नहीं, कांग्रेस के नहीं, भाजपा के नहीं, समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं में से एक। शुक्ला जी दुरुस्त है ना? जी जी बिल्कुल सही। 3 बड़े नेताओं में से एक। हर बड़े फैसले में जो बैठक होती है यादव परिवार की, उसमें रामगोपाल जी रहते हैं। ये भी दुरुस्त, किसी को ऐतराज नहीं, न सपाई को न बसपाई को। उन्होंने कल क्या कहा वो जरूरी है समझना। उन्होंने कहा मंच से कि सत्ता के मद में लूट खसोट, गुंडई, जमीन मकान पर कब्जे का खेल बंद करो। एक इसका मतलब ये खेल हो रहा है, नहीं तो जब जो चीज हो ही नहीं रही उसको बंद करने का आह्वान क्यों जी। दूसरी बात उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की ओर मुखातिब होकर कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं पार्टी के लोग, उसके ट्रांसफर के लिए दबाव बनाते हैं। ठीक है। और अकर्मण्य और दुष्ट किस्म के अधिकारियों को तैनात कराना चाहते हैं।
और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये चाल चलन नहीं बदला तो लोकसभा चुनाव नहीं जीतेगी पार्टी। ये 3 बातें रामगोपाल यादव जी ने कही हैं। इसमें यह तो कोई नहीं कह सकता कि राजनीतिक द्वेष प्रचार किया जा रहा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, यह भाजपा कांग्रेस बसपा कहती तो सपा को आधार मिलता यह बात कहने का। शिवपाल जी ने इससे इतर एक बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं पार्टी और सरकार में जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं शब्द कोट कर रहा हूं शिवपाल जी का। शिवपाल जी भी उसी त्रिमूर्ति का हिस्सा, मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, यही त्रिमूर्ति है जो पार्टी और सरकार के ऊपर है। मुख्यमंत्री जी ने अंत में पीड़ा व्यक्त की सार्वजनिक मंच से, यह कोई गुप्त बात नहीं बता रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार तो बनवा दी सबने, अब चलवाने में भी मदद करो। नेताजी ने तमतमा के कहा अंत में समापन भाषण में कि बंद करो ये भाषणबाजी भाई, मिलके काम करो। इसका मतलब शायद कहीं मिलके काम नहीं हो रहा। फिर रामगोपाल जी के पास लौटूंगा और ये कहूंगा पार्टी ये कर रही है जिसकी स्वीकारोक्ति रामगोपाल यादव कर रहे हैं, जो पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष है, महासचिव है, और अनिल गुप्ता जैसे अधिकारी उत्तर प्रदेश में आज भी बने हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर में मरने वाले लोगों का यह कह के मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर ठंड से कोई मरता तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं होता। अव्वल तो उनका डॉक्टरी ज्ञान बहुत कमजोर अधकचरा है। अगर वो कहीं डॉक्टरी पढ़ रहे होते तो कभी जिंदगी में पास नहीं होते गुप्ता जी, कभी पास नहीं होते। ठंड से भी लोग मरते हैं, डॉक्टरी की किताब तो खोल के देखो भाई। ये तो होम्योपैथिक वाला बता देगा, जिसने एमबीबीएस नहीं किया, बीएमएस किया होगा वो भी बता देगा, आयुर्वेद वाला भी। ठंड से भी लोग मरते हैं, शीत के प्रकोप से भी लोग मरते हैं। और अजब हाल है, शुक्ला जी तो रहे सरकार में, हर शीत लहरी में सरकार आंकड़े जारी करती है या नहीं कि शीत लहरी से आज 11 मरे, कल 12 मरे? शुक्ला जी करती है ना? करती है, हमेशा हमेशा हर सरकार करती है। तो वो गर्मी से मरते हैं क्या? ये कैसे कैसे बाबू भर्ती कर लिए, कैसे कैसे सिपाही होमगार्ड दरोगा भर्ती कर दिए भाई, और इनके हाथ में हुकूमत उत्तर प्रदेश दे दी कि जाओ खेलो खाओ। फिर रामगोपाल जी के बयान पर लौटूंगा। अब तो कोई पर्देदारी नहीं रही ना, गुंडई हो रही, लूट हो रही, दबंगई हो रही, मकान जमीन की छिनैती हो रही, और अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। और समाजवादी पार्टी का प्रमुख चिंतक मान रहा है कि यह हाल लोकसभा चुनाव हराने के लिए पर्याप्त है जी। अब इसके बाद भी अगर बदलाव नहीं तो कब? शुक्ला जी। शुक्ला जी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, सरकार की जो स्थिति है जी, वो मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज तो रह नहीं गई है जी। अगर उस सरकार की पार्टी का मुखिया सीधी तौर पर इस बात को ये कह रहा हो कि हमारे लोगों को अब ये चाहिए कि अगर सरकार चलने देना है तो अपनी गुंडई बंद करनी पड़ेगी, दबंगई बंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कोई गुंडई और दबंगई तुरंत आई है जी, बल्कि यह उसकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद कहीं न कहीं आदरणीय मुलायम सिंह जी का और लोगों का एक पॉलिटिकल अपीयरेंस रहा है। उसके नाते वो विपक्ष से भी कभी कभी बात कर लेते थे, लोगों की बात सुन भी लेते थे और लोगों की समस्या को दूर करने का भी प्रयत्न करते थे जी। आज हाईकोर्ट तक को इस बात को कहना पड़ता है इस सरकार को कि अरे भाई अब तो बंद करो उन लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना, लाल बत्ती देना, इसकी क्या सीमा होगी। इस नाते कि पूरे के पूरे इस सरकार को चलाने का काम वह दबंग लोग कर रहे हैं, जो अगर विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो किन्हीं न किन्हीं तरीके से अखिलेश यादव की सरकार को हमको चलाने के लिए हमको बनाओ तब हम चलने देंगे। जिले जिले में अभी आज ही आपके सम्मानित चैनल पर मैंने देखा है कि एक जिले में वहां लोग धरना इस नाते दे रहे हैं कि वहां के जिला अध्यक्ष जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। बहराइच की स्थिति है। अब कोई एक दो जगह जिले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में उठा करके अगर देख लीजिए तो समाजवादी पार्टी के लोग जैसे
पहले ये कहा जाता था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बसपा के समय में थोड़ा था, आज तो समाजवादी पार्टी ने साफ साफे कह दिया है सरकारी नहीं बल्कि आपकी भी है जी। तो भी अगर हमको पसंद है तो हम उस जमीन को लेकर के रहेंगे और इस प्रकार का कर दे रहे हैं जी। सरकार भी ये कर रही है, पार्टी के लोग भी ये कर रहे हैं और उनके साथ के जो नन्हे मियाँ लोग हैं अधिकारीगण, अनिल गुप्ता जी के बयान पर एक बार शर्मिंदगी ये महसूस हुई जी। अभी आदरणीय अमिताभ जी ने कहा ना, सही है कि अगर वो डॉक्टर होते तो पता नहीं क्या करते, मेरी समझ में नहीं आता है। हम लोग बिल्कुल शुक्ला जी, ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार वो तुरंत हम खत्म कर रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का बयान किसी भी अधिकारी को नहीं देना चाहिए। जो सामान्य ज्ञान की बात होती है, सामान्य जन भी ये बात जानता है कि सर्द से मौत होती है, ये जो है ठंडक से मौत होती है। और एक महिला ने उसी शिविर से अपने बच्चे को दिखाते हुए कहा था कि ये बताइए कि मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं इस सर्द में। इनको नहीं लगता है इस नाते कि एसी रूम में बैठे हुए हैं, टाई बात करके आए हुए हैं। बिल्कुल, और इस बात का एहसास भी नहीं कि निमोनिया ठंड की वजह से ही होता है। वो कह रहे हैं कि निमोनिया की वजह से मौत हो रही है। चलिए, ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, जो स्थिति प्रदेश में देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है? लोगों ने सरकार को चुना है या फिर अपने दुर्भाग्य को चुन लिया है? अक्षय, मैं एक दूसरा सवाल ओंकार जी से पूछना चाहूंगा जी। ओंकार जी, कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मुझे ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर का ही एक धड़ा कोई पार्टी और सरकार को खत्म करने पर आमादा है, उसको हिलाने डुलाने और उसको अस्थिर करने पर आमादा है? क्योंकि जिस दिन से मुलायम सिंह जी ने कहा कि गुंडाई नहीं चलेगी, उस दिन से पार्टी के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और विधायक, इन 3 स्तरों को मिला के 11 घटनाएं रिपोर्ट हो गई। 11 घटनाएं गुंडाई की। अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क है। वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो है वो संगठन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और सरकार के मंत्री जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं और इस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव किसी भी सूरत में जीता नहीं जा सकता जी। लेकिन जो काम करते हैं, देखिए अभी सुल्तानपुर में अतीक को टिकट दे दिया, जो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, जिन्होंने बयान दिया कि जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज्यादा मेरे ऊपर केसेस हैं, जैसे वो गर्व महसूस कर रहे थे कि ये केस उनके ऊपर कितना है, और उस पर पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक बार मुख्यमंत्री का बयान आया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की बातचीत करेंगे और तरीके से रहना चाहिए, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी चुप हो गए। तो इनके यहां सिस्टम है कि ये जो भी कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, जिसकी जमीन चाहो हड़प लो, जिसकी दुकान चाहो हड़प लो, आंदोलन होते रहेंगे, निंदा होती रहेगी, इसकी चिंता नहीं करनी है जी। और अधिकारी जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उसका मेन रीजन मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये पार्टी के प्रति जब लॉयल होकर बयान देने की कोशिश करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, पॉलिटिकल तो होते नहीं है, और ये बिला मतलब की बात करने लगता है। भाई आपका तो काम ये है कि आप बताइए आपने उस कैंप में क्या व्यवस्था की है और क्या वजह है जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। ठंड से मौत, जैसा कि अभी बताया गौर साहब ने, कि ठंड से मौत तो निमोनिया ठंड से ही होता है जी। जितने भी क्या कहते हैं, गर्मियों में भी जब मृत्यु होती है तो लू से लोग मरते हैं, तो ये तो दुनिया जानती है, ठंड से और लू से आदमी मरते हैं। आप देखिए जाड़ों में मरने की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। कहीं भी जाइए आप, किसी भी मरघटे में जाइए तो वहां पर जज बॉडीज में समझता हूं औसत जो है वो ज्यादा हो जाती है। बुजुर्गों की चिंता बनी रहती है कि कहीं इनको न कुछ गड़बड़ हो जाए, हर आदमी अपने घर में डरता रहता है। तो इसलिए ये सब चीजें जो है वो सिर्फ इनका जो अधिकारियों का जो होता है, अपने मिनिस्टर को खुश करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान उलूल जुलूल दे देते हैं। साइबेरिया से इंडिया की तुलना कर रहे हैं। अरे साइबेरिया में अगर ठंड होती है तो वहां उससे निपटने के साधन भी होते हैं, ऐसे कैंप नहीं लगे होते हैं जहां पर कि आदमी रह रहा होता है। और उसका कारण तो बताते हैं कि इतने बच्चे क्यों मरे।
जी। किस लिए मरे? क्या उन्होंने खाना नहीं दिया? इस बात का जवाब सरकार के पास नहीं है। ना तो सरकार के पास इस बात को लेकर जवाब है कि दंगा क्यों हुआ, क्या वजह थी और कारण क्या कुछ बन रहे थे, और ना ही इस बात को लेकर जवाब है कि मासूमों की मौत आखिर कैसे हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी राजधानी लखनऊ में लाल बत्ती के गुंडों ने जमकर गुंडाई करने की कोशिश की है। सवाल ये उठ रहा है कि नेता तो मानने को तैयार है नहीं समाजवादी पार्टी के।